कई बार क्या होता है, पास्टरों की गिनती बाबाओं में रख रहे हैं। जैसे ये बाबा है संसार में, वैसे बाबा के जैसे पास्टरों को भी समझ रहे हैं, या पास्टरों को भी और फादर लोग को भी क्या एक बाबा के कैटेगरी में लेके या उनके हिसाब से उनको समझ रहे हैं, और वैसे गिनती लगा रहे हैं कि ये लोग भी ऐसा करता है, ऐसे संसार के बाबा जैसे, इनके ऊपर भी ऐसे करो वैसे करो। अरे नहीं रे बाबा, उससे हजारों हजारों गुना अलग है। चर्च मंदिर नहीं, लक्ष्य। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मंदिर नहीं, कलीसिया, मंडली, ये परमेश्वर की देह, जहां पर परमेश्वर उनसे बातें करता है, या कहें कि प्रभु से मिलने का जगह, या परमेश्वर के शिक्षा को प्राप्त करने का जगह, एक पाठशाला। हालेलुया, हालेलुया। चर्च एक क्या है? पाठशाला, स्कूल है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये थोड़ी कि आप आए और यहाँ पर बढ़िया क्रॉस लगा, फिर उसके बाद आप देखें दूर से ऐसे ऐसे किए, ऐसे किए, ओके बाय बाय टाटा करके निकल गए। ये नहीं है। हालेलुया, ऐसा करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ आ रहा है? यहाँ पर बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है, आराधना करना पड़ता है, तब आपके रिश्ता प्रभु के साथ क्या होता है? बनता है, ईश्वर के साथ बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खाना खाते हो तो पेट भरता है, कि खाना को देखकर पेट भरता है? बताओ बताओ बताओ। हेलो, पीछे तरफ से आवाज नहीं आ रहा है। आप खाना खाते हो तो पेट भरता है, या खाना को देखकर पेट भरता है? अरे बताओ ना। खाना खाते हैं तो पेट भरता है, खाना देखने से पेट नहीं। अच्छा, तो दर्शन जो है क्या है? खाना देखने का सामान। अभी आपके पास एक प्लेट लाया, उसमें 56 भोग रख दिया, लड्डू और क्या क्या सब, पूरम पूरी उरे, अम्बरसा बिरयानी रख दिया, और आपके पास लाया मस्त बिरयानी, सेंट है, काजू किसी उसमें लगा हुआ है, बढ़िया बिरयानी। भूख का समय है और आपके भूख के पास भूख लगा है, 12 बजे 1 बजे का समय, ऐसे लाया और आपके नाक के पास लेके गया, और जैसे आप हाथ में लेने की कोशिश किए, मैं उसको सरका के इनके पास लाया, उसको कैसा लगेगा? सब दिमाग खराब हो जाए, है कि नहीं? ये क्या है? हाँ, तो उसको क्या करना चाहोगे आप? खाना चाहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पेट कब भरेगा? तब जब आप खाओगे। तो चर्च में क्या होता है? दर्शन होता है कि खाना मिलता है? क्या मिलता है? और कौन सा खाना है? वचन का खाना। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को क्या किया है? रोटी, जीवन की रोटी। हालेलुया। वचन क्या है? जीवन की रोटी। और फिर एक जगह क्या लिखा है? यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूँ, और यीशु कहता है मैं जीवन का जल हूँ, और उसका वचन जीवन का जल है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसे खाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसे आप खाओगे और पियोगे, मतलब सुनोगे, पढ़ोगे, समय दोगे, तब उसका प्रकाशन पाओगे, और खाओगे पियोगे, तभी तो आपका आत्मिक जिंदगी आत्मा के साथ जुड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कौन है? आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। आप कौन है? पीछे वाले कौन है? आप आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। आत्मा है आपके में,
जिनके में आत्मा है वो आत्मिक व्यक्ति, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जिनके में आत्मा है वो आत्मिक व्यक्ति। तो आत्मिक व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा? वो परम आत्मा, जो पवन आत्मा, जो परम आत्मा, जो सर्वोच्च है, जो ऊंचे पर विराजमान है, और परम पिता के पवित्र वचन को या उस आत्मा के साथ में हमारा मेल होगा, तभी तो हमारा मोक्ष होगा। हालेलुया, हालेलुया। तब तो हम उस परमेश्वर को जान पाएंगे, या उस परमेश्वर से मिल पाएंगे, या उस परमेश्वर को समझ पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप क्या हैं? आप आत्मिक व्यक्ति हैं। आत्मिक व्यक्ति आत्मा के बातों को खोजता है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति कौन सा बातों को खोजता है? आत्मा की बातों को खोजता है। तो बाइबल का परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर तो आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर का वचन आत्मा के प्रेरणा से रचा गया है। किसके वचन से? आत्मा के प्रेरणा से। जब आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, उस पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, और परमेश्वर आत्मा है और आत्मा भी आत्मा है, तो आपकी आत्मा उसकी आत्मा के साथ में क्या होता है? इस वचन के माध्यम से, हेलो, इस वचन के माध्यम से क्या होता है? दोनों का क्या होता है? बीच में मिलाप होता है या बात होता है। इस कारण से आपको वचन खाना और पानी पीना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चर्च, कलेसिया, मंडली अलग है। हालेलुया। आप उसे सांसारिक तौर से आके ऐसा करके ऐसा ऐसा करके ऐसा करके चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। कई बार लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, हाँ, एक ने बोला दूसरे जगह तो एक बार जाते हैं, महीना में 2 बार तो हो जाता है, तो इधर चर्च में तो हर रविवार जाना पड़ता है। चर्च में हर रविवार जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि यहाँ पर भूख मिटाई जाती है। हालेलुया। सिर्फ आपको दर्शन देख के प्लेट को सरकाया नहीं जाता है। हालेलुया। लेकिन भूख मिटती है वो कब? जब आपके पास परमेश्वर का वचन आता है। हालेलुया। जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, और वो पवित्र आत्मा के शब्द और उसका खाना, उसका भोजन हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, और हमारी आत्मा परम आत्मा के साथ में, परमेश्वर के आत्मा के साथ में मिलाप करने की एक क्या है? उस दौड़ में या उस रेस में, उस मार्ग में, उस राह में, उस रास्ते में ऐसा चल पड़ता है। हालेलुया। समझ आ रहा है? उस राह में, उस मार्ग में ऐसा वो चल पड़ता है, और हमें परमेश्वर के आत्मिक बातों की ओर क्या करता है? लेके जाता है। आत्मिक बातों, प्रेज़ लॉर्ड। संसार की बातें की जैसे नहीं, संसार की बातों की जैसे नहीं। हालेलुया। इस कारण कलीसिया और मंडली क्या है? जरूरी है हफ्ते में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए बोला क्योंकि संसार और संसार के रीति के अनुसार आप उससे अलग है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये ऐसा नहीं है कि चलो दर्शन वाला बाबा, हाँ, ऐसा नहीं है। हालेलुया। ये अलग है। प्रेज़ लॉर्ड। आप कई बार लोग कई जगह में बोलते हैं कि उधर तो हफ्ते में जाना पड़ता है, और हमारे इधर तो क्या है 6 महीने में गए तो भी चलता है ना? तो ऐसा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। उधर 2 घंटा बैठना पड़ता है, 3 घंटा बैठना पड़ जाता है। अपना कितना बढ़िया है, चलते चलते रास्ता में गाड़ी लगाए, साइड किए, 2 मिनट में जाके ऐसा हल्लो करके निकल गए, है ना? ठीक है। तो वही बात है, आप क्या कर रहे हैं? प्लेट का दर्शन किए, प्लेट सरक गया, आपका भूख मिटा नहीं। हालेलुया। आप आत्मा में बढ़े नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर को लोग क्यों खोज रहे हैं? परमेश्वर को लोग क्यों खोज रहे हैं?
क्यों बार बार यहाँ से वहां, ये पसंद नहीं है तो वहां, वो पसंद नहीं है तो वहां, वो पसंद नहीं है तो वहां, वो पसंद नहीं है तो वहां, क्यों भटक रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका क्या है, आत्मा भूखा है, उनका जीवन क्या है, भूखा है, प्यासे हैं, इसलिए वो तृप्त नहीं हो पा रहे, उनको बराबर भोजन मिल नहीं रहा है, और उनको बराबर भोजन मिल नहीं रहा है। जब एक बार वो भोजन उसको चख लेता है या वो प्यासा वो पानी को पा जाता है, फिर वो कहीं हिलता नहीं, कहीं हिलता नहीं। इसलिए कई बार देखो, आप प्रभु के पास आ जाते हैं, आपको भोजन चख लिए, आपने वो पानी को मिल गया आपको, आप उसे चख लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को चख लिए, है ना, और उसके भोजन पर एक गाना भी बना, आज उसे तू चख ले करके एक गाना बना है, बहुत बढ़िया, आप सुनना यूट्यूब में है, हालेलुया। तो जब उसे आप चख लेते हैं, फिर उसके बाद आप हिलते नहीं हैं, क्योंकि आपको मिठास मिल गया है, आपको राह मिल गया है, आपका रास्ता मिल गया है, आप क्या हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप इधर उधर नहीं जाते। तो फिर बाजू वाले क्या बोलते हैं, अरे